Good morning, students. Welcome to my online home class of mathematics. So, as you know, we are continuing our topic probability. So, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है probability, तो चलिए आज हम probability को कंप्लीट करते हैं. इसके और भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज जो हमारी है 16.3. तो इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है ए फेयर कॉइन with 1 marked on one face and 6 on the other and a fair die, both are tossed. Find the probability that the sum of numbers that turn up is 3 and number 2 is 12. तो कहता है एक कॉइन, एक फेयर कॉइन है जिसके कॉइन के पीछे जनरली लिखा होता है हेड एंड टेल, लेकिन ये फेयर कॉइन है, इसके पीछे एक साइड पे लिखा है 1 और एक साइड पे लिखा है 6. तो इन दोनों ये जो कॉइन है फेयर कॉइन, इसके एक साइड पे फेस पे लिखा है 1, दूसरे पे लिखा है 6. और इसी तरह एक डाई है, ये दोनों को टॉस किया जा रहा है. और डाई में जो फेसेस हैं वो 1 2 3 4 5 6 तक है, और कॉइन में हेड और टेल के बदले क्या लिखा है 1 और 6. तो जैसे ही इनको टॉस किया जाएगा तो ये कह रहा है ऐसे नंबर्स आएंगे जिनका सम या तो 3 होगा या 12. तो चलिए इसका सोल्यूशन क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन ए फेयर कॉइन एंड ए डाई आर टॉस्ड आर थ्रोन. जैसे ही हम एक फेयर कॉइन को और डाई को थ्रो करते हैं, अब फेयर कॉइन के दोनों साइडों पे क्या है, एक 1 और दूसरी साइड पे 6, और डाई पे 1 2 3 4 5 6. तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे. तो कॉइन जो है वो उसके 2 फेसेस हैं 1 और 6, तो 2 का पावर 1 हो गया 2, और डाई के 6 फेसेस हैं. तो कॉइन के 2 फेसेस हैं और डाई के 6 हैं, तो टोटल आउटकम्स होंगे 2 × 6 दैट इज 12. तो जो नंबर्स आ रहे हैं सैम्पल स्पेस में वो क्या होंगे, या तो कॉइन के का 1 आएगा और डाई का भी 1 आएगा, या कॉइन का 1 आएगा डाई का 2 आएगा, कॉइन का 1 आएगा डाई का 3, कॉइन का 1 आएगा या डाई का 4, कॉइन का 5 आएगा और डाई का, कॉइन का 1 आएगा और डाई का 5, कॉइन के 1 के साथ डाई का 6. तो कॉइन का दूसरी साइड क्या है 6, तो 6 के साथ डाई का 1 आएगा, या 6 के साथ डाई का 2 आएगा, या 6 के साथ डाई का 3 आएगा, या 6 के साथ डाई का 4 आएगा, या 6 के साथ डाई का 5 आएगा, या 6 के साथ डाई का 6 आएगा. तो 1 के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आएगा, और ये कॉइन का 1 है, और कॉइन का दूसरा फेस है 6 के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आएगा. तो टोटल 6 और 6 कितने हो गए 12. अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट की जिसमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनका सम 3 हो. तो प्रोबेबिलिटी व्हेन सम ऑफ नंबर्स इज 3. तो पहला है प्रोबेबिलिटी व्हेन सम ऑफ नंबर्स इज 3. तो किन किन एलिमेंट्स का 3 आ रहा है टोटल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किस किस की, व्हेन सम ऑफ नंबर्स इज 3, दैट इज सम ऑफ नंबर्स 3 किसका आएगा 1 और 2. तो ये वो एलिमेंट है जिससे सम 3 आ रहा है. बाकी सबका इसका सम 2 है, 1 और 2 का 3 है, 1 3 का 4 है, 4 का 5 है, 1 और 5 को ऐड करो 6, 1 और 6 को ऐड करो 7, 6 और 1 को ऐड करो 7. तो ये सभी 6 से ऊपर है. 3 कौन से एलिमेंट का आ रहा है, ये 1 और 2 को ऐड करेंगे, इसी एलिमेंट्स का सम 3 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2. तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनका सम 3 है, एक ही एलिमेंट है, और कौन सा है 1 और 2. ये जो जोड़ा, एक ही जोड़ा है जिसका सम 3 हो रहा है. और ये जोड़े कितने हैं, एक फेवरेबल एक है, और टोटल कितने थे हमारे पास जोड़े 6 और 6 12 12. सो एक जोड़ा ऐसा है आउट ऑफ 12, सो उसकी जिसका सम 3 है. तो वो कौन सा जोड़ा है 1 और 2 वाला जो जोड़ा है, इन दोनों को ऐड करें तो सम 3 आता है. तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी एक कितने में से 12 जोड़ों में से एक जोड़ा, तो 1 आउट ऑफ 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगा 1/12. इसी तरह सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी उस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी जिसका सम 12 हो. तो कौन सा एलिमेंट है जिसका सम 12 है, दैट इज 6 and 6. तो ये भी एक ही जोड़ा है. तो प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स इज 12, तो ये भी एक ही जोड़ा है जिनका सम 12 होता है. तो कौन सा जोड़ा है वो 6 और 6 वाला. तो ये भी एक ही जोड़ा है, कितने जोड़ों में से 12 में से. सो 1 आउट ऑफ 12. तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/12 है. सो दिस वाज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 3 coins आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 heads
2 heads, at least 2 heads, at least at most 2 heads, no head 3 tails, exactly 2 tails, no tail और आई पार्ट है at least 2 tails। तो ये कह रहा 3 कॉइन्स है टॉस्ड, 3 कॉइन्स हैं उनको टॉस किया जा रहा है। जो आपको पता है जैसे ही हम कॉइन टॉस करेंगे अगर वो फेयर कॉइन नहीं है तो हेड और टेल होगा। अब 3 टॉस किए जा रहे हैं तो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1, क्योंकि 2 रिजल्ट आने वाले हैं हर एक के 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिजल्ट होंगे वो 8 होंगे। हर एक कॉइन में 2 रिजल्ट हैं तो 3 कॉइन्स में कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। सो वन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, टोटल आउटकम्स क्या हो गया 2 का पावर कितने कॉइन्स हैं 3, तो हर एक का रिजल्ट 2 है पावर n, तो n कितना 3 टाइम्स 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो टोटल कॉइन्स 3 हैं तो 2 का पावर 3, तो आउटकम्स कितने होंगे 8। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, तो क्या बनेगी जब 3 कॉइन्स टॉस होंगे या तीनों हेड आएंगे या पहले 2 हेड होंगे तीसरा टेल, या पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड, या पहला टेल अगले 2 हेड, या पहला टेल दूसरा टेल तीसरा हेड, या पहला टेल दूसरा हेड तीसरा टेल, या पहला हेड या अगले 2 टेल, या जब 3 कॉइन्स टॉस होंगे या तीनों टेल आ सकते हैं। तो टोटल मैंने आपको बताया 8 आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब पहला पार्ट में कह रहा है ये हमारी सैम्पल स्पेस है, तो टोटल हमारे पास 8 है। अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए 3 हेड्स वाली, तो 3 हेड्स वाले कितने एलिमेंट्स हैं एक ही, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स वो कितनी है 1 आउट ऑफ टोटल कितने हैं 8, तो एक ऐसा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 3 हेड्स आएंगे, एक ही है वो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स होगी 1/1 आउट ऑफ 8, तो 8 में से एक ही ऐसे एलिमेंट है जिसके 3 हेड्स आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ 1 आउट ऑफ 8। 2 हेड्स, तो 2 हेड्स किस में आ रहे हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 3, वो भी 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कितनी है 1 2 और 3, तो HHT इसमें भी 2 हेड हैं, HTH इसमें भी 2 हेड हैं और THH इसमें भी 2 हेड हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 3 एलिमेंट्स हैं जिनमें 2 हेड आ रहे हैं, तो 8 में से कितने हैं वो 3, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2, ज़्यादा जितने मर्जी हों, तो कम से कम 2 वाले कितने होंगे, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी कम से कम 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, तो 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं 8 में से, टोटल 8 है सैम्पल स्पेस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स कितनी है 4 आउट ऑफ 8, वो होता है 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट 2 हेड्स, ऑलमोस्ट 2 हेड्स में यानी कि कोई हेड ना भी हो तभी चलेगा, तो तीनों टेल्स एक हेड एक हेड एक हेड एक हेड 2 हेड 2 हेड, तो 2 वाले भी और 1 वाला भी, तो सिर्फ जो तीनों हेड होंगे एट मोस्ट 2, जो तीनों हेड होंगे उसको छोड़ के बाकी 7 8 आउट ऑफ कितने 8, तो इनमें एट मोस्ट 2 हेड्स होंगे। एट मोस्ट का मतलब होता है कोई हेड ना भी हो, देखो 3 टेल इसमें हेड नहीं भी है, या 1 हेड हो या 2 हेड वाले, 3 हेड वाले नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा 0 भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है, ये भी चलेगा। तो 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से कम हेड्स हैं। फिर नो हेड, तो कितने हैं वो एलिमेंट्स जिसमें हेड नहीं है, तो एक ही है वो, कौन सा TTT, तो एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसमें कोई हेड नहीं है, तो 8 में से कितना 1 आउट ऑफ 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1। 3 टेल्स, तो वो भी 3 टेल्स जिसमें है वो भी एक ही है, तो 1 आउट ऑफ 8। एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 टेल वाला 1 2 3, ये हमने सैम्पल स्पेस में से निकाल दिया, तो 3 हैं वो एलिमेंट्स आउट ऑफ 8 जिनमें 2 टेल्स हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल्स, तो जिसमें कोई टेल नहीं है वो एक ही है क्योंकि इसमें तीनों हेड है, तो एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसमें कोई टेल नहीं है, HHH वाला, इसमें कोई टेल नहीं है, तो 1 आउट ऑफ 8। तो इसी तरह एटमोस्ट 8 में भी यही आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ 2/11 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट A। एक इवेंट है A और दूसरा है नॉट A, तो मैंने आपको बताया था अगर इवेंट A हमारे पास है, दिया है, गिवन है,
तो नॉट ए जो है वो 1 माइनस, क्योंकि प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए वो 1 के बराबर होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। वी नो probability of A, probability of not A is equal to 1। तो याद रखिए हमें probability of A दी है 2/11, तो इवेंट A की probability क्या है 2/11। वी हैव probability of A 2/11। अब हमने निकालनी है probability of not A। वी नो probability of A प्लस probability of not A जो 1 के बराबर होती है, और probability of not A निकालनी हो तो 1 माइनस probability of A। सो 1 माइनस probability of A ये फार्मूला होता है। probability of not A का क्या फार्मूला है 1 माइनस probability of A। सो 1 माइनस probability of A कितनी है 2/11। सो 11 एलसीएम आएगा, 11 टू 1 हो गया 11, 11 माइनस 2 हो गया 9। सो 9/11 जो है वो किसकी प्रॉबिलिटी है, प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लास्ट क्वेश्चन है, ए लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। तो असैसिनेशन एक वर्ड दिया है, इसमें से एक लेटर चूज करना हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लेटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लेटर इज ए वॉवल ए कंसोनेंट। तो उस लेटर की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, या तो वो वॉवल होंगे या वो कंसोनेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमने वॉवल्स और कंसोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो हमारे पास वर्ड कंस है, वी हैव वर्ड असैसिनेशन। अब असैसिनेशन में कितने लेटर्स आए जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें 13। अब 13 में से आपको पता वॉवल्स कौन से होते हैं, AEIOU, इनको हम वॉवल्स कहते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनमें AEIOU, AEIOU ये जो 5 लेटर्स हैं इनको वॉवल्स कहते हैं। किस को, AEIOU। तो चलिए हम देखते हैं इसमें AEIOU कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे असैसिनेशन में 13 है। पहले वॉवल्स कौन से हैं, A A A 3, A E नहीं है, I कितने हैं 1 और 2, I है 1 और 2। O कितने हैं 1, U नहीं है। तो A वाले, I वाले और O वाले, A हमारे 3 हैं, I हमारे 2 हैं और O 1 है। तो टोटल वॉवल्स कितने हैं 6। तो बाकी जो बचे वो कंसोनेंट्स हैं। कौन कौन से, S कितने हमारे S 4, N कितने हैं 2 और T कितने हैं 1। तो 4S 2N और 1 T, टोटल कितने हो गए 4 2 6 और 1 7। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं असैसिनेशन में वो 13 है, जिसमें वॉवल्स हैं 6 और कंसोनेंट्स हैं 7। तो वॉवल्स कितने हैं 6 आउट ऑफ 13 और कंसोनेंट्स 7 आउट ऑफ 13। 6 + 7 हो गए 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स क्या है 6 है आउट ऑफ 13, 6/13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसोनेंट्स क्या है 7 आउट ऑफ 13, तो 7/13 ये कंसोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, चाहे वो इवेंट्स पे हों, चाहे वो सैम्पल स्पेस में हों, चाहे वो प्रोबेबिलिटी में हों, उनको प्रैक्टिस कीजिए बार बार, यही एग्जामिनेशन में आएंगे। और मुझे इसका होमवर्क करके भेजिए सभी का जो आज करवाए हैं। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा। अब नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक को लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।